गाजा में हुकूमत करने वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने एक वीडियो क्लिप जारी की है। इस क्लिप में कथित तौर पर एक इजरायली मरकवा टैंक को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। माना जाता है कि हमास ने RPG 7 राउंड के साथ टैंक पर बमबारी करने के लिए एक सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमास के अनुसार उसने इजराइल के लगभग 10% टैंक बेड़े को नष्ट कर दिया है। इजराइल सेना के पास कुल मिलाकर 500 मरकावा 3 और मरकावा 4 मॉडल के टैंक हैं। ऐसे में हमास के दावे पर गौर करें तो इजराइल के पास सिर्फ 450 टैंक बचे हैं। हालांकि इजराइल सेना की ओर से हमास के इस दावे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हमास के आतंकवादी इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए RPG 7 राउंड का उपयोग कर रहे हैं। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड पोर्टेबल एंटी टैंक हथियार है जो अपेक्षाकृत कम दूरी से दागे जाने वाले टैंक कवच को भेद सकते हैं। इन्हें अक्सर घात लगाकर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमास के लड़ाके टैंक के काफ़ी करीब पहुंचकर RPG से हमला करते हैं ताकि सफलता की संभावना बढ़ जाए। समय के साथ हमास ने इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए बेहतर रणनीति विकसित की है। इसमें ड्रोन का उपयोग भी शामिल है जो टैंकों पर बमबारी करने में सक्षम होते हैं। ड्रोन टैंकों के मूवमेंट को बाधित करने के लिए ID का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल देखना होगा यहाँ पे कि आखिर गाजा के अंदर मरकावा टैंक की कमजोरी क्या है। मरकावा टैंक का वजन 65 टन है और इसकी लंबाई करीब 9 मीटर है दोस्तों, और इसका जो कीमत है वो लगभग 75 करोड़ रुपए है। यानी एक टैंक जो है वो 75 करोड़ का है। इजराइल और हमास का युद्ध शहरी परिस्थितियों में ज़्यादा होना है, यानी कि अर्बन वारफेयर होगा। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, सकरी गलियाँ हैं। हमास के आतंकवादी शहर की सकरी गलियों में छुपे हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें निशाना बनाने के लिए मरकावा टैंक को भी इन तंग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान वो घात लगाकर किए जाने वाले हमलों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और इसीलिए मरकावा टैंक दुर्जय होने के बाद भी करीब से किए गए हमलों से खुद को बचा नहीं पाता है। इसीलिए यही वजह है दोस्तों कि हमास के आतंकवादी तंग जगहों पर टैंकों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों आमतौर पे आपको ये लगता होगा कि गाजा के बॉर्डर पर इजराइल ने इतने सारे टैंक लाके खड़े कर दिए हैं, अब क्या करना है, बस सीधे टैंक घुसाए और गाजा को तहस नहस कर दे। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, और मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि यहूदी बहुत चालाक कौम है। वो आपको दिखाएगी बम लेकिन मारेगी रिवाल्वर से। तो ये दरअसल क्या है दोस्तों कि टैंक लाके खड़े कर दिए हैं, दिखा रहे हैं टैंक दुनिया को कि हमने टैंक लाके खड़े कर दिए हैं, लेकिन मार रहे हैं बम से, एयर स्ट्राइक करके मार रहे हैं। तो बहुत चालाक तरीके से इजराइल अपनी युद्ध नीति बनाने में माहिर रहा है और उसने वही काम किया भी है। तो अब गाजा के अंदर कितने टैंक जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। मुझे लगता है कि जो टैंकों की सेना खड़ी की गई है वो इजराइल ने अपनी हिफाजत के लिए खड़ी की है कि कोई भी ईरान या कोई भी देश जो है, या इजिप्ट, कोई भी, इजिप्ट तो उनकी दोस्ती है फिर भी, लेकिन बुरे वक्त में तो कोई दोस्त नहीं रहता, और खासकर इजराइल का दोस्त तो कोई रहेगा नहीं बुरे वक्त में। तो वहाँ पे मुस्लिम और बनाम यहूदी चल रहा है, तो इसीलिए उसने अपने टैंक्स को लाके वहाँ पे खड़ा किया हुआ है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारे टैंक्स जो है वहाँ पे मजबूत तैनात रहेंगे। तो एक दोस्तों ये वजह ये भी कही जा रही है, बहुत सारे जो यूरोपीय देश हैं, यानी कि जो उनके एलाइज हैं, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, उन्होंने भी अभी एक सलाह दी है कि अभी आप जो है अंदर जा कर के ग्राउंड ऑफेंसिव मत करो, क्योंकि अगर आप ग्राउंड ऑफेंसिव करोगे तो बंधकों को जो है मार दिया जाएगा और वो ठीक नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि अभी जो है गाजा के अंदर जो टैंक आर्मी है वो अभी फ़िलहाल नहीं घुस रही है, और जो एक दावे किए हैं कि 10% टैंकों को हमने नष्ट किया है और मरकावा टैंक उनके बेकार हैं। तो ऐसा नहीं कि टैंक बेकार हैं, लेकिन गाजा के अंदर वो टैंक बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।